हेलो बच्चों, फिजिक्स मंथन में आप सभी का धुआंधार स्वागत है। और जो सीरीज है ये सीरीज भी धुआंधार है। तो कल हमने मैथमेटिकल टूल्स देखा था। मैथमेटिकल टूल्स में जो सिलेबस था, फर्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शन था, जो कि कल वीडियो देख सकते हो, लेक्चर 1 में वो कवर किया गया है। अब जो दूसरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो दूसरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। दूसरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। अब ये है कि ये डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब फंक्शन को, कोई भी फंक्शन है, मान लो कि फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप का फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2। अब ये कैसे किया है वो अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन की हमें नीड क्यों हुई है, फंक्शन को छोटा करने के लिए। जब हमें किसी फंक्शन को छोटा करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। अब ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को। मान लो बेटा y इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन है f(x), ये कोई फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, जो ये d होता है ना, d को बोलते हैं स्मॉल चेंज। d का मतलब होता है स्मॉल चेंज। इसका मतलब कि अगर हम x में स्मॉल चेंज करें तो y में भी क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा। और जब हम डेल का यूज करेंगे, इसका मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा चेंज। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा चेंज। जब हमें छोटा चेंज करना होगा तो हम d का यूज करेंगे, और जब हमें बड़ा चेंज करना होगा तो हम डेल का यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है क्या, d। जैसे मान लो y इक्वल्स टू f(x) फंक्शन है, तो हम क्या लिखते हैं, d अपॉन dx। इसका मतलब x के सामने d लगाया गया है, तो x में हम छोटा चेंज करें, x में क्या करें, छोटा चेंज करें, तो y में भी चेंज होगा। तो ये बोलते हैं dy अपॉन dx। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये है, अगर फंक्शन x का है तो हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर फंक्शन x का है तो हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। फंक्शन किसका है, x का। फंक्शन कौन है, y। तो हम dy अपॉन dx लिखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, y का। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का। जिसका रेस्पेक्ट होता है वो चीजें नीचे आती हैं। जैसे ही अगर हमें मान लो कि यहां से फंक्शन ये गिवन हो, फंक्शन हमारे पास में ये होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ t, ये होता है फंक्शन। तो हमें डिफरेंशिएशन क्या लिखना होगा, dy अपॉन dx या dy अपॉन dt। हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिखना होगा dy अपॉन dt। क्यों, क्योंकि फंक्शन का मतलब क्या था, ये t में चेंज होगा तो y में चेंज होगा, ये है फंक्शन का मतलब। तो यहां पर किस में चेंज कर रहे हैं हम, dy अपॉन dt का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन
ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। या तो ये लिख लो पूरा कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, या फिर हम उसको क्या बोल देंगे dy अपॉन dt। अगर जितनी बार हम dy अपॉन dt या जितनी बार हम y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम करते जाएंगे फंक्शन उतना छोटा होता चला जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन क्या हो सकता है, हम क्या लिख सकते हैं इसको dy अपॉन dt लिख सकते हैं, या कभी कभी y डैश लिख सकते हैं। y डैश लिखा हमने तो ये डिफरेंशिएशन एक बार हो जाएगा dy अपॉन dt, या फिर हमें मान लो dy अपॉन dt है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा d अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब किसका करना है डिफरेंशिएशन, इसका करना था पूरा, तो हम क्या लिख देंगे dy अपॉन dt। तो यहां पर बेटा डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो है d अपॉन dt, डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो क्या है d अपॉन dt है, डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है d अपॉन dt। और यहां पर हम क्या लिख देते हैं, कोई भी फंक्शन, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है उस फंक्शन को हम यहां पर लिख देते हैं। तो अब हमें किसका करना था, dy अपॉन dt का डिफरेंशिएशन करना है, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब d2y अपॉन dt स्क्वायर, ये होता है डबल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब dt स्क्वायर। तो आगे अब इसके कंसेप्ट देखते हैं कि इसके कंसेप्ट क्या क्या है। तो अब जो बचा है बेटा, अब जो चलेगा वो चलेगा कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट क्या क्या है, मतलब कितने तरीके से हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा, कितने तरीके से डिफरेंशिएशन का हमें यूज करना होगा। तो वो देखते हैं बेटा कितने तरीके से हमें इसका यूज करना है। तो कंसेप्ट 1 देखते हैं। कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 1, मान लो कि हमें इस टाइप का फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, ये गिवन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n। n यहाँ पर क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है। मतलब इस टाइप की हमारे पास में वैल्यू हो सकती है, किसकी, n की। तो इसका जो जनरल कंसेप्ट फर्स्ट हमें यूज करना है, मतलब इस टाइप के फंक्शन का, इस टाइप के फंक्शन को अगर हमें ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले बच्चों ये बताओ हम इसका dy अपॉन dx करेंगे या dy अपॉन dt करेंगे। हम इसका करेंगे dy अपॉन dx। कैसे, फंक्शन किसका है, x का, और इस y में d का मतलब हम चेंज कर रहे हैं। अगर y के आगे हम d लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब y में हम स्मॉल चेंज कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के में। क्यों कर रहे हैं सर x के रेस्पेक्ट में, कि फंक्शन किसका है, x का है। यहां पर जब x में चेंज होगा तभी y में हम चेंज कर पाएंगे। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx जो लिखेंगे, जो हम dy अपॉन dx लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या होगा बेटा, वो जो पावर n है, n को ले आओ आगे और x की पावर n-1 लिख दो। बेटा एक चीज तुम्हें यहां ध्यान रखनी होगी कि हम वो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं जो हमारी फिजिक्स में यूज होगा। मैथमेटिक्स वाला बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे, ना ही ये कंसेप्ट सीखने के बाद में तुम मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन उठा लो कि सर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, वो हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे।
कौन सा डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, जो हमारी फिजिक्स में यूज होगा। तो जितने एग्जाम्पल, जितने कंसेप्ट में तुम्हें यहाँ कराऊंगा, वो पूरे कंसेप्ट, पूरे एग्जाम्पल अगर तुमसे आते हैं तो फिजिक्स में जब जब डिफरेंशिएशन यूज होगा तुम लोगों को वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारा जो मतलब dy अपॉन dx है, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, हम जो n है, n को जो पावर है x की पावर को आगे ले आते और x की पावर n माइनस 1 रख देते। और बेटा एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना कि अगर मैं तुमसे बोलूँ ना, एक जनरल सी बात जो हमें लास्ट में परेशान कर सकती है, बट अभी से हम यहाँ पर लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला यही है, मल्टीप्लाई करके ये और लिखना होता है। ये याद रखना थोड़ा सा कि अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये और याद रखना, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल y इक्वल्स टू x की पावर 3 है, ये है। अब यहां इसके हिसाब से देखो n की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 3 है, कंपेयर कर लिया हमने। मतलब ये जो फंक्शन है वो इस टाइप का फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब हमें क्या लिखना है, dy अपॉन dx लिखना है। तो dy अपॉन dx को क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इस हिसाब से देखो n आगे है तो n आगे ले आओ 3 को, और x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। कितना आ जाएगा आंसर 3x स्क्वायर। अब और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू x की पावर 5 है। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला क्या था, n पावर आगे आ जाती है और इस पावर में एक कम कर दो 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5x की पावर n माइनस 1 के हिसाब से। तो हमें करना क्या है, जो लॉजिक आया निकल के, जो लॉजिक आया है वो बस ये याद रखना, या तो फॉर्मूला याद रख लो या फिर पावर को ले आओ आगे, इस पावर को कहाँ ले आओ आगे, और इस पावर में एक कम कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू x की पावर 6, तो dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 6 को ले आओ आगे और इस 6 में एक पावर कम कर दो, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6x की पावर 5। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, और देखो बेटा एग्जांपल अगर मेरे पास में y इक्वल्स टू x की पावर -5 है, तो हम यहां क्या करेंगे, अब यहां n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहां पर है -5। मतलब अब पूरा का पूरा हम क्या लेके आएंगे आगे, 5 नहीं लेके आएंगे, -5 को। तो dy अपॉन dx क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू -5x की पावर, एक कम करना है इसमें, तो कम का मतलब -5 में एक कम करना है ना, तो कितना हो जाएगा -6, तो -5x की पावर -6, ये आंसर होगा बेटा। और अगर हम रेसिप्रोकल सिस्टम को यूज करें तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली -5, और डिनोमिनेटर में ये आते क्या हो जाएगा x की पावर +6, ये भी आंसर हो सकता है। तो यहां देखो बेटा, जब हम पॉजिटिव पावर थी हमारी, पॉजिटिव पावर में अगर हम एक कम कर रहे थे, सॉरी जो पॉजिटिव पावर थी, यहां पर x की पावर
यहाँ पर x की पावर 4 था आंसर। ये देखो यहाँ पर यहाँ x की पावर 6 थी, ये पॉजिटिव पावर थी, इसमें एक कम किया तो पावर हमने यहाँ क्या की है 5 की है। यहाँ पर क्या थी पावर हमारी नेगेटिव थी, नेगेटिव में एक कम किया तो ये -6 हो गया। ध्यान रखना मतलब पावर में से हमको -1 करना है, एक कम करने का मतलब -1, यही हमारा कंसेप्ट कहता है। तो और देख सकते हो एग्जांपल, जैसे बेटा अब यहां पर और एग्जांपल देखते हैं उसी कंसेप्ट बन के। मान लो कि मेरे पास में y इक्वल्स टू ऐसा एग्जांपल है x की पावर -3 है, तो हम dy/dx क्या लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल्स टू, सब लोग बोले बेटा -3 आगे आ जाएगा और x की पावर -3 में एक कम किया, -3 में क्या किया, एक कम किया हमने, -3 में एक कम किया तो आंसर कितना हो जाएगा -3x की पावर -4, या हम और क्या लिख सकते हैं -3/x की पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। मान लो अगर एग्जाम्पल तुम लोगों के लिए ऐसा दे दिया जाता है कि y इक्वल्स टू 1/x की पावर 7 है, तो आप लोग सोचोगे सर आपने तो ये कंसेप्ट बताया ही नहीं था। तो हम इसको क्या रेसिप्रोकल सिस्टम लगा के क्या लिख सकते हैं, जब भी ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ये जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर -7 हो गया। अब x की पावर -7 का dy/dx हम जानते हैं क्या होगा, dy/dx -7 लेके आओ आगे और x की पावर -7 में एक कम करना है, -7 -1, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा -7x की पावर -8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, और एग्जाम्पल देखो बेटा क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू x की पावर 1/2 है, कितनी है 1/2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखना है dy/dx, dy/dx देखो क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं y इक्वल्स टू x की पावर n जो था उसका dy/dx का फॉर्मूला क्या था बेटा मेरा, जो n आगे x की पावर n-1, ये वाला फॉर्मूला था हमारा, ये वाला फॉर्मूला था। तो हम इसके हिसाब से अगर देखें इसको, इसके हिसाब से अगर मैं यहां देखना चाहूं इसको, तो dy/dx क्या लिखूंगा मैं, dy/dx को क्या लिख दूंगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। देखो बेटा n क्या है यहां पर 1/2, तो 1/2 ले आओ आगे, फिर x लगाओ और n-1 मतलब 1/2 -1। अब ये हमें सिंपली सॉल्व करना है जैसा हम जानते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/2 x की पावर, अब यहां ये वाला पूरा टर्म हमें ये पूरा हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तो एलसीएम क्या आ गया 2, तो यहां लिख दोगे 2 - 1, तो 1 - 2, क्या लिख दोगे बेटा 1 - 2 लिख दोगे यहां पर, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, और क्या लिख सकते हैं हम 1/2 x की पावर 1/2, तो ये 1/2 को √x, तो 1/2 √x, 1/2 √x, तो ये y इक्वल्स टू √x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा 1/2 √x। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, और एग्जाम्पल देख सकते हो यहां से, एग्जाम्पल y इक्वल्स टू x की पावर 1/5 है,
इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/5, 1/5 को आगे लेके आओ, x की पावर 1/5 में हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, 1/5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो 1/5 x की पावर 1/5 ये क्या हो जाएगा माइनस के 4/5, तो ये आंसर हो जाएगा। या फिर हम क्या लिख देंगे 1/5 x की पावर 4/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, या हम और क्या लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल इस तरीके का हो कि y इक्वल्स टू x की पावर 3 और यहां पर हो 2। तो बेटा ये अंडर रूट से बाहर हम इसको कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू x की पावर, अब ये 2 लगाया है ना, इसका मतलब 1/2 था, तो x की पावर जो 3 है वो 3 रहने दो और 2 को यहां ले आओ, तो ये x की पावर 3/2 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx कितना लिखोगे, यहाँ dy अपॉन dx कितना लिखोगे 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। तो ये सॉल्व करोगे बेटा, 3/2 x की पावर 1/3 माइनस 2/2, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट 1 के न्यूमेरिकल थे जो हमें आने चाहिए। अब देखते हैं कंसेप्ट 2। अब कंसेप्ट 2 देखते हैं। कंसेप्ट 2 क्या है हमारे लिए, कंसेप्ट 2 कंसेप्ट 2 में फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन का टाइप ऑफ फंक्शन क्या रहेगा, टाइप ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, मतलब किस तरीके का फंक्शन आएगा। अगर मान लो बेटा तुम्हें ऐसा फंक्शन आता है y इक्वल्स टू के एक्स की पावर n, वेयर k इज कॉन्स्टेंट, वेयर k इज कॉन्स्टेंट या एनी नंबर, k क्या है, k इज नंबर, किसी भी टाइप का नंबर है, ये एनी नंबर है। तो हम या k को कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं, कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं कि ये k क्या है, यहाँ पर कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट है, x की पावर n का। तो बेटा इस कांस्टेंट का या कॉफिशिएंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो हमें क्या लिखना है, dy अपॉन dx लिखना है। dy अपॉन dx का मतलब तुम जानते हो क्या होता है, dy अपॉन dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब हम x में अगर स्मॉल चेंज कर रहे हैं तो y में भी स्मॉल चेंज होगा। तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, k ही रहेगा और x की पावर n का डिफरेंशिएशन पता है n x की पावर n माइनस 1, ये हमें क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ये हमें पूरा का पूरा याद रहना चाहिए, याद हमें याद रखना, हमें याद रखना, हमें भूल मत जाना। ये पूरा अगर याद है ना, ये वाला कंसेप्ट याद है, तो हम सेकंड टाइप के डिफरेंशिएशन भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन की तरह, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन की तरह कोई चेंज नहीं है, बस न्यूमेरिकल से समझते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आएंगे इसमें। तो न्यूमेरिकल समझो बेटा, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल y इक्वल्स टू के एक्स की पावर n, अगर इस टाइप का फंक्शन है तो मान लो मैंने k की जगह पे ले लिया 3 और x की पावर यहां कर दिया मैंने 2, तो मेरे पास फंक्शन कैसा, k की जगह पे कौन ले लिया, 3 ले लिया और n की जगह पे 2, तो एग्जाम्पल क्या बन गया, y इक्वल्स टू 3x²। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन dx, तो हम dy अपॉन dx क्या करेंगे,
सब लोग एक बार सोचो हमें करना क्या है। 3 क्या है यहाँ पर कॉफिशिएंट है, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, कॉफिशिएंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। 3 को ऐसे ही रखो, ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट लगाने के बाद में अब इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या, पावर को ले आओ आगे और पावर में एक क्या कर दो कम, तो आंसर 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 और x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें सिंपल फिजिक्स के लिए इस तरीके से डिफरेंशिएशन करने। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल, y = 5x की पावर 5, ये है। तो dy/dx लिखो, dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx = 5 है, इस 5 को ऐसे ही रखो, यहां ब्रैकेट स्टार्ट। अब जो पावर है उस पावर को आगे और पावर में एक कम कर दो, ये आंसर हो गया। यहां इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना 5 × 5 25 x की पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं, फंक्शन को छोटा करने के लिए। देखो यहां पर पावर कितनी थी 5, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो पावर कितनी हो गई 4, तो फंक्शन छोटा हुआ ना। सर एक बार और डिफरेंशिएशन करो, अगर एक बार और dy/dx का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखना ये रिप्रेजेंटेशन बताया था मैंने d2y/dx²। अब ये इसका फिर एक बार डिफरेंशिएशन 25 ये ले लिया, 4 को ले आओ आगे और x की पावर 4 में कर दो एक कम, तो आंसर कितना हो जाएगा 100 x की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कर सकते हो। कंसेप्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट थर्ड, कंसेप्ट थर्ड, कंसेप्ट थर्ड क्या होगा, मान लो कंसेप्ट थर्ड में टाइप कैसा रहेगा फंक्शन का, जो टाइप रहेगा वो y = ओनली k रहेगा। k का मतलब कांस्टेंट, k का मतलब कांस्टेंट। बेटा कंसेप्चुअली इस बात को समझो कि इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या। मैं डिफरेंशिएशन देखो, यहां पर हम ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि y x का फंक्शन है या t का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस साइड ना तो x है ना t है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब x और t है ही नहीं, तो x और t है ही नहीं तो चेंज करने वाला भी कोई नहीं है, चेंज करने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर y में कोई चेंज भी नहीं होगा। जब y में कोई चेंज नहीं होगा तो dy/dx बोलो तो क्या कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, तो आंसर कितना 0। मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। बट अगर कंसेप्चुअली नहीं आ रहा है समझ में तो हम ऐसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या, y = 5 ले लो, y = 5 डिफरेंशिएशन करो। वैसे तो आंख बंद करो, dy/dx भी 0 हो जाएगा, dy/dt भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड ना तो x है और ना ही इस साइड क्या है t है, तो यहां कुछ है ही नहीं, तो आंसर। अब हम देखते हैं x की पावर 0 लिखो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फॉर्मूले से भी यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 5, y = 5 × 1। अब तुम्हारा मन है कि सर हम इसको x का फंक्शन बनाएंगे, बना सकते हो। x का फंक्शन 1 की जगह पे क्या रख दो, x की पावर 0, तो 5 × x की पावर 0, 5 × x की पावर 0। तो dy/dx क्या हो जाएगा बेटा, यहां से dy/dx = 5 तो क्या रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। और अब x की पावर क्या है यहां पर 0, तो 0 को लेके आओ आगे, इंटू x की पावर 0 - 1 करो। लेकिन 5 × 0 करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो बेटा ये नोट याद रखना है कि अगर ये याद रखना है कि अगर y = कोई भी कांस्टेंट है, क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, तो dy/dx लिखो,
या dy अपॉन dt करो, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर तुमसे कोई पूछता है कि ये आंसर 0 क्यों हुआ, तो तुम क्या आंसर दोगे? dy अपॉन dx का मतलब है जब हम x में चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा, बट x में चेंज करने के लिए फंक्शन x का होना चाहिए, और अगर t में चेंज मतलब अगर या t में अगर हम चेंज करेंगे तो फंक्शन किसका होना चाहिए? t का होना चाहिए। तो इस साइड ना तो x है ना ही t है, तो कोई चेंज करने वाला भी नहीं है, तो y में भी कोई चेंज नहीं होगा। जब y में कोई चेंज नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये बेटा आंसर तुम यहां से दे सकते हो। कंसेप्ट थर्ड, अब क्या करना है हमको, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लो। कंसेप्ट 4 मान लो या टाइप मान लो, टाइप ऑफ फंक्शन फोर्थ टाइप का ये मिल जाए y इक्वल्स टू एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे तो यहां सिंपल है, x की वैल्यू क्या है यहां पर 1, तो dy अपॉन डी एक्स कितना लिखोगे बेटा? dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा आगे, ब्रैकेट स्टार्ट, x की पावर 1 में एक कम कर लो तो 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो y इक्वल्स टू एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? 1। अगर y इक्वल्स टू t है तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 4 कंसेप्ट थे। इन चारों कंसेप्ट को हम एक टेबल से देखते हैं और जो तुम्हें याद भी रखने, क्या रखने? याद भी रखने। तो यहां पर बेटा थोड़ा सा और देखते हैं। देखें बेटा, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं हम, उस फ्लो चार्ट को तुम लोग क्या करोगे? याद रखोगे। फ्लो चार्ट, तो बेटा यहां पर हमने जो 4 कंसेप्ट सीखे हैं, चारों कंसेप्ट का एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या रहेगा वो समझो। फर्स्ट क्या, कौन सा फंक्शन था? y इक्वल्स टू एक्स की पावर n। सेकंड क्या था? y इक्वल्स टू k एक्स की पावर n। तीसरा क्या था? y इक्वल्स टू ओनली कांस्टेंट, अगर कुछ है ही नहीं तो ओनली कांस्टेंट। और क्या था? y इक्वल्स टू x था। और क्या था? y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स था। ये हमें याद रखने होंगे, ये डिफरेंशिएशन जो हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेंगे। क्या रहेंगे? ये हेल्पफुल रहेंगे, जो कि हमें याद रखने। ये हमें याद रखना, क्या करना है हमको? याद रखना। हमें याद रखना। अगर बेटा तुम ये फ्लो चार्ट याद रखोगे तो डिफरेंशिएशन को आसानी से सॉल्व करने में ये हेल्प करेंगे। हमें याद रखना, क्या क्या याद रखना है वो समझ लेते हैं, वो समझते हैं बेटा। देखें इधर, इसका dy अपॉन डी एक्स क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स ये होगा, पावर को हम ले आते हैं आगे और पावर में एक कम कर देते हैं, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। इसका dy अपॉन डी एक्स क्या होता है? dy अपॉन डी एक्स जो कॉफिशियंट है वो सेम रहता है, और x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है उसको ऐसे लिख लो, n x की पावर n माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर मैंने जो बताया था थर्ड, यहां पर चेंज करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारी फिजिक्स में चेंज करने वाला या तो x है या t है। तो इस साइड ना तो x है ना t है, तो जब कोई चेंज करने वाला नहीं है तो y में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? आंसर 0। कोई भी कांस्टेंट है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। एग्जाम्पल में अभी करा चुका हूं। यहां dy अपॉन डी एक्स जो याद रखना है,
अगर y इक्वल्स टू एक्स है तो इसका dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या मान लो बेटा एग्जाम्पल y इक्वल्स टू टी है, तो यहाँ पर अब मैं dy अपॉन डी एक्स नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, dy अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ अब t में चेंज होगा तब y में चेंज होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स तुम पीछे जाके देख सकते हो, पूरा मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है, बट याद रखना थोड़ा सा हम जल्दबाजी में इसका आंसर अगर लगाना चाहें तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसको याद रखना। जैसे अगर हमें ये चारों कॉन्सेप्ट याद है ना, तो अब हम एक बड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसको देखो बेटा। बड़ा सा न्यूमेरिकल y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 3। अगर ये न्यूमेरिकल है तो बोला जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऐसे आता है। तो बेटा dy अपॉन डी एक्स देखो, अब हमें क्या है, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था अभी वो हमें पूरा आना चाहिए। चलो ये किस टाइप का फंक्शन है, x की पावर n टाइप का। तो इसके लिए हमने क्या सीखा, पावर को ले आओ आगे और पावर में एक कर दो कम, ये हो गया। प्लस साइन है, प्लस साइन लगा लो। यहां पर ये कॉफिशिएंट सेकंड कंसेप्ट जो हमने सीखा था k x की पावर n, तो 3 जैसा है वैसा रहने दो, और x की पावर 4 पे क्या करोगे, 4 को ले आओ आगे और इस 4 में एक कम कर दो, प्लस 2 जैसा है वैसा रहेगा। और x का डिफरेंशिएशन कितना था बेटा, 1 था। x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1, और ये 3 है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, 5x की पावर 4 प्लस 3 इंटू 4 12 x की पावर 3 प्लस 2, ये आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि